हम सब ने छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता के किस्से सुने हैं, है ना? लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी अनकही, दिल झकझोर देने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं जिसे इतिहास की किताबों में अक्सर वो जगह नहीं मिली जिसकी वो हकदार है। हम बात कर रहे हैं एक पिता के मौन वचन की, जो पन्हालगढ़ से महाराज के ऐतिहासिक बचाव से जुड़ी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली गाथा है। जरा सोचिए, एक साम्राज्य को खड़ा करने की या आज़ादी हासिल करने की असली कीमत आखिर होती क्या है? आज हम एक ऐसे ही ऐतिहासिक धर्म संकट को करीब से समझेंगे, जहां राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और एक असहनीय व्यक्तिगत बलिदान के बीच सीधा टकराव होता है। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं पन्हालनगढ़ की उस खौफनाक घेराबंदी से। हालात की गंभीरता का अंदाजा आप ऐसे लगाइए। पन्हालगढ़ किले के बाहर सिद्दी जौहर की एक विशाल खूंखार फौज ने डेरा डाल रखा था। किले के अंदर रसद तेजी से खत्म हो रही थी, मतलब महाराज का वहां से बचना लगभग असंभव लग रहा था। हर गुजरता पल किसी बम के टिक टिक करने जैसा था और तनाव अपने चरम पर था। और ठीक इसी संकट के बीच एंट्री होती है हमारी कहानी के असली नायक की, जीवा महाला। देखिए, जीवा कोई बहुत बड़े सेनापति नहीं थे, बस एक आम मावले, एक साधारण सैनिक थे। लेकिन उनका काम बहुत बहुत अहम था। उन्हें उस गुप्त रास्ते को सुरक्षित करना था जिससे महाराज सही सलामत विशालगढ़ पहुंच सकें। घेराबंदी को तोड़ने की वो सबसे अहम कड़ी थे। लेकिन यहीं से कहानी में आता है एक पिता का बेहद क्रूर धर्म संकट। एक तरफ बाहर पूरे स्वराज्य का भविष्य दांव पर लगा था, लेकिन अंदर किले के भीतर जीवा की एक छोटी सी झोपड़ी में कुछ और ही चल रहा था। उनका 6 साल का बेटा शंभू तेज बुखार से तप रहा था। एक तरफ महाराज की जान बचाने का मिशन था और दूसरी तरफ एक मासूम की सांसें उखड़ रही थीं। महाराज को इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी कि उनके सबसे भरोसेमंद सिपाही की दुनिया कैसे उजड़ रही है। बुखार से कांपते हुए उस छोटे से शंभू ने रह रह कर अपने पिता से एक सवाल पूछा, बाबा, क्या आज रात हम घर चलेंगे? इस एक मासूम सवाल में जो दर्द और त्रासदी छुपी है ना, वो सच में किसी को भी रुला सकती है। अब यहां जीवा के सामने एक ऐसा विकल्प था जिसके बारे में सोचना भी रूह कमा देता है। चॉइस सिर्फ 2 थे, या तो वो अपने मरते हुए बेटे के आखिरी पलों में उसके पास रुकें, या फिर बाहर जाकर उस गुप्त रास्ते को सुरक्षित करें ताकि महाराज की जान बच सके। एक पिता होने का फर्ज बनाम एक सैनिक का धर्म। ये भावनात्मक तनाव तब अपनी सारी हदें पार कर जाता है जब अंधेरे में उस नन्हे शंभू ने अपने कमजोर हाथों से पिता की उंगली कसकर पकड़ ली और फुसफुसाते हुए कहा, बाबा, बहुत डर लग रहा है, दिया मत बुझाना। ये वो पल था जो किसी भी इंसान को अंदर से तोड़कर रख दे। पर जीवा का फैसला क्या था? कमाल की बात यह है कि उनका जवाब इतिहास में दर्ज है। उनकी आंख से एक आंसू छलक कर बेटे के गाल पर गिरा। उन्होंने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया, अपनी तलवार कमर से बांधी और अपनी पत्नी से बिना नजर मिलाए बस इतना कहा, अगर आज मैं रुक गया तो इस मिट्टी के हजारों बच्चों के दिए हमेशा के लिए बुझ जाएंगे। स्वराज्य की खातिर उस पिता ने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया। इसके बाद शुरू होती है वो लंबी अंधेरी रात जिसका इंतजार कोई नहीं कर रहा था। जरा उस रात का मंजर सोचिए। भयंकर बारिश, घुप अंधेरा और घुटनों तक कीचड़। जीवा पूरी रात उस गुप्त रास्ते पर गश्त लगाते रहे। शरीर पर मौसम की बेरहम मार पड़ रही थी, लेकिन उससे 1000 गुना बड़ी चोट उनके दिल पर लग रही थी। वो जानते थे कि पीछे झोपड़ी में एक बहुत भयानक त्रासदी खटाई है। और फिर आती है सुबह, सन्नाटा और वो बुझा हुआ दिया। जब अपना फर्ज पूरा करके जीवा वापस झोपड़ी में लौटे तो वहां सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा था। और वो दिया जिसे शंभू ने बुझाने से मना किया था, वो हमेशा के लिए बुझ चुका था। एक सफेद चादर में लिपटे अपने बेटे के छोटे से शरीर को देखकर जीवा बिल्कुल नहीं रोए। वो बस एक पत्थर की मूरत बन गए थे। दुख अब आंसुओं की सीमा से बहुत आगे निकल चुका था। और ठीक उसी वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज वहां पहुंचते हैं। उन्हें सब पता चल चुका था। महाराज, जो इस पूरे वाक़े से अनजान थे, अब अपने सबसे वफादार सिपाही के इस अकल्पनीय व्यक्तिगत बलिदान की सच्चाई के सामने खड़े थे। महाराज का गला एकदम भर आया था। उन्होंने आगे बढ़कर जीवा के कंधे पर हाथ रखा और रुंधी हुई आवाज में कहा, जीवा, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुझे रुकने का आदेश देता। ये शब्द एक महान शासक के उस गहरे दुख को बयान करते हैं जो अपने सैनिक की तकलीफ को बिल्कुल अपने दुख की तरह महसूस कर रहा था। और यहीं से हमें समझ में आती है स्वराज्य की असली कीमत। महाराज की बात सुनकर
जीवा ने झुककर उनके पैर छुए और जो कहा उसने इतिहास रच दिया। जीवा ने कहा, मैंने एक बेटा खोया है ताकि आप सलामत रहें और इस स्वराज्य के लाखों बेटों को एक पिता मिल सके। मतलब सोचिए, अगर वो रुक जाते तो शायद उनका बेटा बच जाता, लेकिन उनका स्वराज्य हमेशा के लिए अनाथ हो जाता। ये जवाब सुनकर महाराज ने एक ऐसा कदम उठाया जो इतिहास में अभूतपूर्व था। पहली बार छत्रपति शिवाजी महाराज ने सम्मान और गहरे शोक के प्रतीक के रूप में अपने सिर से अपनी पगड़ी उतारी और उसे उस नन्हे बच्चे के पार्थिव शरीर पर रख दिया। एक राजा द्वारा अपने सैनिक के बलिदान को दी गई ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि थी। और क्या आप जानते हैं, यहीं से जन्म हुआ उस मशहूर मराठी कहावत का जिसे हम आज भी सुनते हैं, होता जीवा वनून वाचला शिवा, यानी जीवा था इसलिए शिवा बचा। हम आज इस कहावत को एक महान जीत के तौर पर याद करते हैं, लेकिन उस जीवा ने उस रात असल में क्या खोया था, उसका भारी और दुखद हिसाब आज भी पन्हालगढ़ की उस गीली मिट्टी की खुशबू में कहीं दर्ज है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। जब भी इतिहास किसी महान जीत का जश्न मनाता है तो अनजाने में उसकी कीमत चुकाने के लिए किसका दिया बुझ जाता है। अगली बार जब भी आप किसी ऐतिहासिक उपलब्धि के बारे में पढ़ें तो उन गुमनाम और मौन बलिदानों को जरूर याद कीजिएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।